हेलो एवरीवन, मेरे चैनल सागोला अ डिजिटल मैन में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। क्या इसके डिफरेंसेस है, कैसा ये है, इंडेक्स फंड में लगाएंगे पैसा तो ज़्यादा हमारा बढ़िया मतलब रिटर्न आएगा, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे कि हमें फोकस करना चाहिए अगर हम इंडेक्स फंड खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड खरीदें। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, तो देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा कोई कोई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, केस स्टडी अलग चीज़ है, एक समझना, हम जब आए हैं सीखने के लिए शॉर्ट टर्म में उसको समझा दें। तो फटाफट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंस करते हैं इंडेक्स फंड का और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। मैंने इसको ओपन कर लिया। देखिए, इंडेक्स फंड क्या होता है वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इंडेक्स फंड है और म्यूचुअल फंड है लगभग सेम है, लगभग सेम है। बस फर्क क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स के थ्रू पैसा लगाता है, जो म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग कंपनीज में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसका भी दे दूंगा आपको, पूरी वीडियो देखना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला जो आप हर कई जगह सुनोगे क्या होता है, वो एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो यहाँ पर भी आया, जो कि मेन मुद्दा है वो यही है। मैं आपको बताता हूँ ना, देखो बार बार हम इधर उधर जाए क्या फायदा। अब यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि चलो मैं इसको ना आपको फटाफट कैलकुलेटर भी करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट में अब यहाँ पे लिखा है 0.30। इसका मतलब क्या, अगर आप 1 लाख रुपए कमा लिया आपने इससे, तो आपका इतना पैसा डिडक्ट होके आपको मिलेगा, 300 रुपये डिडक्ट होके मिलेगा। अब सेम यही अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ, यहाँ पर है 0.59, मतलब डबल। तो इसका मोटा मोटा हिसाब कितना हुआ, 600 रुपये डिडक्ट होके मिलेगा। चलो ये भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम जाएगा कोई नहीं, बट आप सीखोगे पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से। मतलब डबल का फर्क हुआ, मतलब आपको वहां पर एक में आपको 300 रुपये का लॉस हुआ और एक में आपको 600 रुपये का लगभग, 590 का लगभग हुआ। तो ये एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड का। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिर इंडेक्स फंड ही खरीदते रहेंगे। देखिए, दोनों चीज़ें डिपेंड करती है, बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर ग्रो हो सकता है, इंडेक्स फंड भी हो सकता है। तो दोनों अपनी जगह ठीक है। आप पैसा इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में भी करो, इंडेक्स फंड में भी करो, फिर 1 साल बाद देखो कि आपको प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर ज़्यादा पैसा लगाओ आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होती है कि मैं जो बताऊंगा चलो वो तो अलग चीज़ है, पर जब आप अपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को एनालाइज करोगे उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। फिर अगर मैं बात करूँ एग्जिट लोड की, तो अगर आपको और अच्छे से जानना है कि एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा लिंक उसका, तो वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एग्जिट लोड क्या होता है कि जब आप अगर 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसमें आपको 1% देना होता है, डिडक्ट होके आपको मिलेगा। बट इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है, आप जब मर्जी निकालो आपका कोई 1% नहीं कटेगा। स्टैम्प ड्यूटी दोनों में लग रही है, 0.05% उसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। टैक्सेस भी सेम है, टैक्सेस भी सेम है। मतलब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊँ नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं इन 4 पॉइंट्स के लिए। ठीक। अब ये तो मेन मेन पॉइंट तो सबसे ज़्यादा यही है। देखो आपको सच बताऊँ, एग्जिट एक्सपेंसिव हो गया और एग्जिट लोड हो गया, सबसे मेन पॉइंट यही है। और थोड़ा सा मैं अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूँ, जो इंडेक्स फंड होता है वो फॉलो करता है इन सब चीज़ों को। जैसे किसी का इंडेक्स है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स, इंडेक्स फंड में चलो दोबारा आते हैं। अब देखो, इसने इसमें क्या है, मैं आपको बंधन और दिखाता हूँ ये। अभी आप देख रहे हो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
इसमें क्या होगा, अब इस कंपनी ने ना पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पे पैसा लगा रखा है। इन इसके अंदर जो 50 कंपनी है ना, सिर्फ उसी पे अपना पैसा लगा रखा है। अब ये इसके बाहर नहीं जा सकती। आप सोचोगे ना कि यार कोई कंपनी हटा के मैं दूसरी कंपनी को लेकर आऊं, नहीं, ये इसने पर्टिकुलरली इसी 50 इंडेक्स इंडेक्स में पैसा लगाया, निफ्टी 50 का इसके अंदर। अब इसको कितना किसने इसने किसको कितना शेयर दिया वो यहाँ पर इसने यहाँ पर लिखा हुआ है बकायदा, कि भाई मैंने रिलायंस को 9.94 के खरीदे हैं, यहाँ पर 11.9 के है, यहाँ पर 5.31 किया, तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, उसका फंड साइड सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फॉलो करता है, मतलब जो जिसने बना रखा है, जैसे बंधन निफ्टी 50 ने बना रखा है, तो ये क्या है, ये निफ्टी 50 के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करेगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें जहां मर्जी पैसा कर सकते हैं इन्वेस्ट किसी भी कंपनी में। यहाँ पर भी आ रहा होगा, फंड मैनेजमेंट हो गया, पेयर हो गया, रिटर्न हो गया, ये रहा होल्डिंग। यहाँ पर क्या है, इन्होंने अलग अलग जगह पे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये किसी, जहाँ इनको लगेगा प्रॉफिट ज्यादा है, जहाँ इनको लगेगा कि हाँ हमें मार्जिन अच्छा मिल सकता है, तो ये किसी भी कंपनी को वो 24 या 23 भी कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। ये सब इनके ऊपर डिपेंड होता है। तो यही मेन डिफरेंस है इसमें। ज्यादा आप 3-5 खींच के करने का कि और क्या निकाल के लेकर आए, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों के अंदर पैसा लगाओ और 1-2 साल एनालाइज करो, जो आपको अच्छी ग्रोथ देता है आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। हमारे पास कहते हैं ना कैटेगरी अलग अलग में हमें डिवाइड करना चाहिए, हमें म्यूचुअल में भी डालना चाहिए, हमें ईटीएफ में भी डालना चाहिए, जैसे ईटीएफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, हमें इंडेक्स फंड के अंदर भी डालना चाहिए, हमें स्टॉक भी लेना चाहिए। तो अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स होंगे तो उतना ही आपको मज़ा आएगा अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने में। तो अगर मान लो कल को कहीं कम भी हो रहा है, तो हो सकता है आपको दूसरा इतना ज़्यादा दे दे कि उसमें आपको बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये मेन हल्का फुल्का ही डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा आपको टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करनी है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाते जाऊँगा लाइव डेमो के साथ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।